हम जिक्र कर रहे हैं कि जो निगरान हुकूमत ने गैस की कीमतों में 3 माह के अंदर दूसरी मरतबा इजाफा किया और उसकी क्या वजूहात हैं। यकीनी तौर पर जो हमारा इंडस्ट्री है, ख़ास करके जो एक्सपोर्ट सेक्टर है, वो तो हमेशा से ये गिला करते हैं जब भी बिजली का टैरिफ आप इंक्रीज़ करें, गैस का टैरिफ इंक्रीज़ करें, वो रोना शुरू कर देते हैं कि जी हमारी जो प्रोडक्ट्स हैं वो कंपेटिटिव नहीं रहेंगी। तो इस इंक्रीज़ के बाद जो सब्सिडी भी ख़त्म की है फर्टिलाइज़र वालों की, क्या रिएक्शन है उनका? डू दे एग्री विद दिस या एज यूजुअल वो वही कह रहे हैं कि ये ठीक नहीं है फैसला? उनका वो शोर मचा रहे हैं। अब इनके अगर रेट देख लें कामरान, इसमें जो अभी जो इंडस्ट्री प्रोसेसिंग के लिए गैस अपने के लिए इस्तेमाल, दो तरह की इंडस्ट्री के अंदर गैस इस्तेमाल होती है। एक उनको जो अपने प्रोडक्ट के लिए चाहिए होती है, एक वो गैस है जिसको वो गैस हुकूमत से लेते हैं, उसके ऊपर अपनी बिजली बनाते हैं। वो जो बिजली बनाते हैं वो अपनी पैदावार के लिए भी यूज करते हैं और फिर सरप्लस है तो गवर्नमेंट को वापस भेज देते हैं। इसको बोलते हैं कैप्टिव पावर प्लांट्स। तो कैप्टिव गैस ये इट इज वन ऑफ द मोस्ट जो है ना, आप कह सकते हैं कि इनएफिशिएंट आपके जो है वो प्लांट्स, उसमें ये इसका शुमार होता है। ये गैस जाया होती है। इसका जो रेट था वो कुछ अर्सा पहले तो 1100 रुपया था, उसको जो नवंबर में इंक्रीज आया उसको इन्होंने 2200 रुपया कर दिया। अब उसको फर्दर बढ़ाकर जो कैप्टिव के विदाउट जिनकी सेल होती है उसके लिए इन्होंने कर दिया है 2750 उनके लिए भी, जो 2200 रुपया था। जो एक्सपोर्ट्स वाले हैं 2200 से 2750, और जो नॉन एक्सपोर्ट है उनका 2500 से 2750 उनका रेट कर दिया गया। ये स्टिल जो हम और आप पे कर रहे हैं जो रेजिडेंशियल, उससे कम है, उससे स्टिल कम है, उससे कम है। इसको IMF के साथ हमारी कमिटमेंट ये है कि इसको खत्म करना है, ये कैप्टिव वाली गैस को देना ही खत्म करना है। तो उनका हम उसका खत्म नहीं कर सकते, बड़े पावरफुल लोग हैं, तो उनका हम इसकी प्राइस इतनी ज्यादा कर देंगे, उनको बिजली लेना सस्ता पड़ेगा और जो इन्होंने गैस लेनी वो इनको महंगा पड़ेगा। अभी उस लेवल पे पहुंचे नहीं है। वो लेवल क्या है? कम से कम आप इसको 3800 रुपया करेंगे जो इंपोर्टेड RLNG की प्राइस है, तो फिर इनकी कुछ यहाँ पे कमी होगी। इनकी कंप्लेंट कैप्टिव की तो ठीक नहीं है, जनरल इंडस्ट्री की कंप्लेंट ठीक है। इसमें सिर्फ कामरान आप एक चीज को अगर देख लीजिए, मैंने हिस्टोरिकल एक डाटा देखा कि जो पिछले कुछ 5.5-6 साल है ना, गैस की कीमतें कितनी बढ़ी हैं। फॉर एग्जाम्पल जो कमर्शियल कनेक्शन हैं और जो शॉप्स हैं उनके लिए जो गैस की कीमतों में अगर आप देखें, अक्टूबर 2018 की मैं बात कर रहा हूँ, अक्टूबर 2018 से लेकर अब तक सिर्फ गैस की कीमतों में 307% इजाफा। फिर जो जनरल इंडस्ट्री है जिसकी आप और मैं अभी बात कर रहे थे, 175% इजाफा। ये जो कैप्टिव पावर प्लांट्स हैं जो अभी भी इंपोर्टेड से सस्ती ले रहे हैं, इनके लिए 252% इजाफा, अच्छा खासा इजाफा है। जो एक्सपोर्ट है और कैप्टिव एक्सपोर्ट है उसके लिए भी इन्होंने अच्छा खासा इसी तरीके से कुछ 300% के करीब इजाफा किया है। सीमेंट 350% उसकी गैस की कीमतों में इजाफा हुआ है। तो अब सीमेंट जो है, अगर सीमेंट के हम रेट अगर देख लेते हैं, अब सीमेंट 4400 रुपया उसका रेट है गैस का, मतलब आपकी LNG से भी महंगा है। आप CNG कौन इस्तेमाल कर रहा है? टैक्सी वाला इस्तेमाल कर रहा है, या वो बंदा इस्तेमाल कर रहा है जो इसकी इतनी कैपेसिटी नहीं है कोई पेट्रोल डलवा सके। जो CNG की कीमत है वो 3750 RLNG के बराबर। चले आप चूंकि गैस है नहीं उसकी, इतनी डिस्क्रिमिनेशन है, एटलीस्ट एक यूनिफॉर्म कोई रेट्स होने चाहिए कम से कम। इतनी जो डिस्क्रिमिनेशन है, इट डजंट मेक एनी सेंस, मतलब है ना कि आप इस तरीके से कर रहे हैं। तो हमने वो जो तेल की कीमतों में भी जो ज़ाहिर है कि गवर्नमेंट ने इजाफा किया, अगेन आई थिंक इसमें भी ऑप्शन तो नहीं था गवर्नमेंट के पास। मेरे ख्याल में शुरू में तो केयर टेकर ने गवर्नमेंट ने ज़ाहिर बिकॉज ऑफ इंटरनेशनल जो प्राइस नीचे जा रही थी तो रिलीफ पास ऑन किया, बट अब 1 महीने के अंदर दूसरी मरतबा दे हैव रेज्ड दी प्राइसेस। तो ये ट्रेंड आगे भी ऐसा ही रहेगा जब नई गवर्नमेंट आएगी, या बिकॉज ऑब्वियसली इट डिपेंड्स ऑन द इंटरनेशनल। दो फैसले हैं बुनियादी। एक तो जो आलमी कीमत है वो आपने पास ऑन करनी है और उसमें फिर आपका एक्सचेंज रेट का भी इंपैक्ट आ जाता है। अगर रुपया मुस्तहकम है तो कम इंक्रीज होगा, नहीं मुस्तहकम तो ज्यादा इंक्रीज है। दूसरा इसमें यह कि पेट्रोलियम लेवी 60 रुपए फी लीटर वो आपने रिकवर करनी है। अब उस लिहाज से तो ये ठीक हो रहा है, काम करना पड़ेगा, मजबूरी है, टैक्सेस भी लेने, GST नहीं है इसके ऊपर पेट्रोलियम लेवी लगा दी है। जो चीज आगे आके इस रेट को और ज्यादा खराब कर सकती है वो रुपया कैसे बिहेव करता है। जब नई गवर्नमेंट बनेगी और उसके IMF के साथ मुज़ाकरात होंगे, IMF का क्या व्यू पॉइंट होगा पाकिस्तान के एक्सचेंज रेट रिजीम के ऊपर, वो जो है वो इस चीज़ को डिटरमिन करेगा कि ये किधर जा रहा है। आज जो सेंसिटिव प्राइस इंडेक्स बेसिक इन्फ्लेशन का भी रेट आया है, वो भी 34% के ऊपर वो महंगाई की शरह, उसमें हर तरह की जो खाने पीने की अशिया की जो कीमतें हैं उसमें अच्छा खासा जो है इजाफा हुआ है। तो आई डोंट सी एनी इमीडिएट रिलीफ इन इन्फ्लेशन। अभी ये चीज़ें जरा टाइट ही रहेंगी। चलें यहाँ पे ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद जिक्र करेंगे एक बैंक फ्रॉड का जो FIA ने अनअर्थ किया, और इस हफ्ते जो सेनेट की स्टैंडिंग कमेटी है ऑन फाइनेंस, वहाँ पर भी उसका तस्करा हुआ। और ये फ्रॉड था क्या और
कितना ये इम्पॉर्टेंट है कि इस तरह की जो अगर फ्रॉड होते हैं तो उसकी रोकथाम की जाए। ब्रेक के बाद